नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 56 की। किसकी? प्रैक्टिस सेट 56 के विषय में हम बात करेंगे। तो जो आज का हमारा प्रश्न है वह बंगाल शैली से प्रमुख कलाकारों से संबंधित सभी प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। कला जगत में अवनी बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे। तो कला जगत में अवनी बाबू के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? तो यह कौन प्रसिद्ध है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ए, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो बात होती है अवनींद्रनाथ टैगोर की। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त। कब? 7 अगस्त 1871 को। 1871 में कहाँ पे हुआ था? तो जोरा सांको, जो कि पश्चिम बंगाल कलकत्ता में हुआ था। फिर बात होती है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य अस्थायी तौर पे कहाँ पे थे? तो ये थे अवनींद्रनाथ टैगोर, जो कि बंगाल कला आंदोलन के प्रवर्तक भी अवनींद्रनाथ टैगोर को ही माना जाता है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा कुछ रचित ग्रंथ हैं, जैसे कौन सा है? शकुंतला, भारत शिल्प परिचय, सड़ंग, बंगाल वृत्त, ये सब इनके द्वारा जो कि रचित ग्रंथ थे। तो बात होती है कि अवनींद्रनाथ टैगोर के जो शिष्य थे, बंगाल शैली में कार्य किए थे, तो वो कौन कौन से? तो इनके शिष्य थे। तो वह कौन थे? तो वह थे असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, देवी प्रसाद राय चौधरी, छितेंद्रनाथ मजूमदार, शैलेंद्रनाथ डे, मुकुल चंद्र डे, शारदा चरण वकील, सुरेंद्रनाथ गांगुली, रविशंकर रावल, AR चुगताई और वेंकट टप्पा, ये सब इनके प्रमुख शिष्य थे। और बात होती है कि भारतीय शिल्प सड़ंग के लेखक भी कौन थे? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर ही थे। बात होती है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने जापानी वास्तु तकनीक की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो यह किससे प्राप्त की थी? तो यह याकोहामा तैकान तथा हिसीदा से। किससे? हिसीदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दर की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? तो कौन सा चित्र है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। कौन सा है? द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। तो बात होती है असित कुमार हल्दर की। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 10 सितंबर। 10 सितंबर कब? 1890 में। कब? 1890 में। कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे? कलकत्ता में हुआ था। बात होती है कि इन्होंने कहाँ कहाँ के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की? तो यह था बाग, अजंता और जोगी मारा। किसमें? बाग, अजंता और जोगी मारा। और असित कुमार हल्दर की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं मित्रों? तो ये है अवर हेरिटेज इन आर्ट एंड ट्रेडिशन। तो ये द फ्लेम ऑफ म्यूजिक या संगीत की लव, जो कि इनकी प्रसिद्ध स्मारक, महान स्मारक है। फिर बात होती है इनके चित्रण की। आइए हम बात करते हैं कि कौन कौन सी चित्रण है। जैसे अकबर इलाहाबाद किले का निर्माण देखते हुए, जगाई मदाई उद्वार, ऋतु संहार, उमर ख्यान, ताल और प्रकाश, नववधु, संगीत, असीम जीवन, कच्छ देवयानी, प्रारब्ध, अशोक पुत्र कुणाल, राम और गुहा, चंद्रमा और कमल, अल्हड़, यौवन, एट आइडियल, म्यूजिज, ये सब चित्र जो कि असित कुमार हल्दर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, DP राय चौधरी थे। DP राय चौधरी थे, तो ये क्या थे? तो यह एक मूर्तिकार हैं। क्या है? ये एक मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से प्रसिद्ध कलाकार थे जो उपनाम मास्टर मुसाई के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो मास्टर मुसाई के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, नंदलाल बोस। क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो कि नंदलाल बोस हैं। तो नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ था मित्रों? इनका जन्म हुआ था 18 दिसंबर 1882 में। 1882 में। कहाँ पे हुआ था?
तो मुंगेर में हुआ था, मुंगेर बिहार में हुआ था। तो यह किनके शिष्य थे? तो यह अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। नव बंगाल शैली का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। क्या माना जाता है? तो नव बंगाल शैली का जनक किसकी देन है या किसे माना जाता है? तो नंदलाल बोस को माना जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सर्वाधिक सक्रिय चित्रकार या कलाकार कौन थे? तो ये नंदलाल बोस ही थे। नंदलाल बोस का सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो वीणा वादनी है, वीणा वादनी है। और इनकी आइए प्रमुख चित्रों की बात करते हैं, इनकी कौन प्रमुख चित्रण है? तो ग्रीक ऑफ उमा, राधा विरह, वीणा प्लेयर, मदर फीडिंग इन चाइल्ड, कर्ण वर्शिपिंग, द सन, गांधारी, हाउ वाउ भीष्म, सावित्री एंड यम, अन्नपूर्णा, सती, द्रोण गिविंग लाइसेंस इन आर्चरी, उमा ज पेंसेस अंडर वाटर, शिव का विस्पान, हेड ऑफ शिवा, हरिपुर कांग्रेस, जो कि हरिपुर कांग्रेस के पोस्टर का भी इन्होंने चित्रण किया था। शिल्प कथा, शिल्पाचार और रूपावली, ये 3 इनकी पुस्तक है। कौन सी? शिल्प कथा, शिल्पाचार्य व रूपावली, जो कि इनका पुस्तक है। 1954 में इनको क्या मिला था? भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये प्रथम चित्रकार थे। प्रथम चित्रकार अगर पूछा जाए पद्म भूषण से सम्मानित किए गए कौन थे? तो ये थे नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनी बाबू ने जिस छोटे स्कूल की स्थापना की वह किस नाम से विख्यात हुआ? तो वह किस नाम से विख्यात हुआ? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ ठाकुर का पूर्णतः भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जो कि शुक्ला भिसारे। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, शुक्ला भिसारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ टैगोर ने कुल कितने चित्र बनाए? वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने कुल कितने चित्र बनाए? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, टोटल 400 चित्र इन्होंने बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपी राय चौधरी की कृति श्रम की विजय कहाँ पर संरक्षित है? तो यह कहाँ पे संरक्षित है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली। कहाँ पे है? राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता कहे जाते हैं। तो इस नवीन जागृति के पिता कौन कहे जाते हैं? तो अभी हमने बताया A.N. टैगोर, रविंद्रनाथ A.N. टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया? तो यह किसने प्रमुख रूप से चित्रित किया? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, नंदलाल बोस। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? इन्होंने किस तकनीक का प्रयोग किया? तो ये ऑप्शन नंबर जो कि सी, वास तकनीक। किसने? वास तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवला लीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की? तो ये कहाँ पे उनसे पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण करते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, इंदौर। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन से कलाकार हैं जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो ये हैं ऑप्शन नंबर बी, परमानंद चोयल। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि परमानंद चोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचित्रा क्लब की स्थापना जोरो सांको में कब हुई? तो जोरा सांको में कब हुई? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 1915 में। कब? 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन A.N. टैगोर का शिष्य था? तो A.N. टैगोर का शिष्य कौन था? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ए, D.P. राय चौधरी। क्या है? D.P. राय चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी वास चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है? तो यह कौन प्रभावित कलाकार है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी, अवनींद्रनाथ टैगोर है। कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राम किंकर बैज की सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? तो राम किंकर बैज का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, संथाल परिवार, संथाल परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलोज मुखर्जी किस की कला किस प्रकार की है? तो सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि रंगवादी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो कि रंगवादी है। सैलोज मुखर्जी की कला कैसी है? तो यह रंगवादी है। कैसी है? रंगवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन मूर्तिकार है? तो मूर्तिकार कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि डी.पी. राय चौधरी। कौन है? डी.पी. राय चौधरी जो कि एक मूर्तिकार हैं। क्या है? मूर्तिकार। तो डी.पी. राय चौधरी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था 1899 में। कब? 1899 में अविभाजित बंगाल के रंगपुर जिले में, जो वर्तमान में कहिए तो बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में है। इनकी प्रसिद्ध मूर्ति जो है शहीद मूर्ति जो कि ब्रांज में की मूर्ति है। ये किसकी है? तो ब्रांज में है। यह कहाँ पे स्थापित है? तो पटना सचिवालय जो कि बिहार में है। कहाँ पे? पटना सचिवालय बिहार में है। फिर ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति भी इन्होंने ही बनाई है, मतलब श्रम की विजय। यह कहाँ पे सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, दिल्ली के प्रांगण में है। फिर बात होती है कि डी.पी. राय चौधरी की कृतियों पर किसका प्रभाव रहा है? तो इनके किसका प्रभाव रहा है? तो ये रहा है फ्रेंच प्रभाववादी मूर्तिकार अंगस्ट रोदा का। इसका फ्रेंच प्रभाववादी मूर्तिकार अंगस्ट रोदा का प्रभाव रहा है। त्रावणकोर में मंदिर में हरिजन प्रवेद की उद्घोषणा, ध्वंस, देवता, लय, स्नान के बाद जब जाड़ा आता है, अंतिम प्रहार, भूख से पीड़ित, शहीद स्मारक, जो कि किसकी मूर्ति है? तो यह सब बनाई हुई किसकी है? तो डी.पी. राय चौधरी की है। किसकी? डी.पी. राय चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो भारत माता किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर की, अवनींद्रनाथ टैगोर की। A.N. अवनींद्रनाथ टैगोर की है और M.F. हुसैन की भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार कौन सी कला से जुड़े हैं? तो यह कौन सी कला से जुड़े हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि वास चित्रकला। किससे? वास चित्रकला से है। बात होती है सबसे प्रख्यात चित्र इनका कौन सा है? तो चैतन्य का गृह त्याग। कौन सा? चैतन्य का गृह त्याग। अगर बात की जाए मजूमदार का प्रथम चित्र कौन सा था जिसे एक अंग्रेज ने 80 रुपये में खरीदा था? तो वह थी बालक की ध्रुव तपस्या। क्या थी? बालक की ध्रुव तपस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेयो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर 1875 के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो यह है ऑप्शन नंबर ए जो कि जॉन लॉक वुड किपलिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जख्म नामक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है? तो यह जख्म नामक कृति नामक रचनाकार कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, सोमनाथ होर। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सोमनाथ होर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल शैली के जनक कौन है? बंगाल शैली के जनक कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या है? अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास पेंटिंग का प्रारंभ किस महाविद्यालय से हुआ? तो वास पेंटिंग का आरंभ किस महाविद्यालय से होता है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि कलकत्ता महाविद्यालय से। किससे? कलकत्ता महाविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल चित्र शैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है, तो इसकी कौन सी विशेषता है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि वास तकनीक। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो कि वास तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? तो यह किससे आरंभ होता है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल स्कूल। किससे? ऑप्शन नंबर सी जो कि बंगाल स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। बंगाल पुनरुत्थान
युग के प्रवर्तक कौन थे? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार हैं। तो बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी A.N. टैगोर। कौन है? A.N. टैगोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कहाँ से आरंभ होता है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी जो कि बंगाल स्कूल से। कहाँ से? बंगाल स्कूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय जाता है, किसे जाता है? तो यह किसे जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी जो कि बंगाल शैली को। किसे? बंगाल शैली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी जो कि A.N. टैगोर का। किसकी? A.N. टैगोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम से अपने चित्र बनाए? तो यह किस माध्यम से अपने चित्र बनाए? तो यह है ऑप्शन नंबर बी वास माध्यम से। किससे? ऑप्शन नंबर बी जो कि वास माध्यम से बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ टैगोर ने के प्रारंभिक कला गुरु थे। तो इसके प्रारंभिक कला गुरु कौन थे? तो ये हैं ऑप्शन नंबर बी इटालियन कलाकार गिल हार्डी। कौन है? इटालियन कलाकार गिल हार्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वास शैली से संबंधित नहीं है? तो वास शैली से संबंधित नहीं है। तो यह है ऑप्शन नंबर बी जो कि एस श्रीजी खंडे। एस श्रीजी खंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब का बुढ़ापा नामक चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो यह सुरक्षित कहाँ पे है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि राज्य पुस्तकालय रामपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो वास चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि C.A.N. टैगोर। कौन है? ऑप्शन नंबर C.A.N. टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, D.P. राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? तो D.P. राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? तो यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि मद्रास आर्ट स्कूल। क्या है? ऑप्शन नंबर सी मद्रास आर्ट स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो यह है ऑप्शन नंबर सी जोरा सांको में। कहाँ पे? जोरा सांको में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता नामक पेंटिंग के निर्माता कौन है? तो भारत माता पेंटिंग के निर्माता कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर A.N. टैगोर। कौन है? A.N. टैगोर हैं। कौन है? ऑप्शन नंबर जो कि ए है A.N. टैगोर, मतलब अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति के निर्माता कौन है? तो अभी हमने बताया ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति के निर्माता D.P. राय चौधरी हैं। कौन है? D.P. राय चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मूर्तिकार ने शहीद स्मृति का निर्माण किया? तो शहीद स्मृति का निर्माण किसने किया था? तो यह है ऑप्शन नंबर बी जो कि D.P. राय चौधरी। कौन है? D.P. राय चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, D.P. राय चौधरी के चित्रण विषय निम्नलिखित में से अधिकांश क्या होते हैं? तो इसमें से अधिकांश इनके विषय क्या होते थे? तो यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि महिला। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो कि महिला है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किस कलाकार ने सज्जित किया? तो यह किस कलाकार ने सज्जित किया? तो यह है ऑप्शन नंबर डी नंदलाल बोस। क्या है? ऑप्शन नंबर डी नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदलाल बोस के गुरु थे। नंदलाल बोस के गुरु थे। इनके गुरु कौन थे? तो ये है ऑप्शन नंबर सी
अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिपुर कांग्रेस का पोस्टर किसने बनाया? तो हरिपुर कांग्रेस का पोस्टर किसने बनाया? तो यह है ऑप्शन नंबर बी जो कि नंदलाल बसु ने। किसने? नंदलाल बसु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिपुर पैनल की विषय वस्तु बताएं। तो हरिपुर पैनल की विषय वस्तु क्या थी? तो इसकी विषय वस्तु थी जो कि ऑप्शन नंबर ए है भारतीय ग्रामीण जीवन। क्या है? भारतीय ग्रामीण जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव बंगाल शैली किस कलाकार की देन है? तो नव बंगाल शैली किस कलाकार की देन है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी नंदलाल बोस की। किसकी? नंदलाल बोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह है ऑप्शन नंबर डी मुंगेर में। कहाँ पे? मुंगेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? तो गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी जो कि नंदलाल बसु की है। किसकी है? नंदलाल बोस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्प कथा व रूपावली नामक पुस्तक के रचयिता हैं। तो शिल्प कथा व रूपावली नामक पुस्तक के रचयिता हैं। तो इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी जो कि नंदलाल बोसु। क्या है? नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? तो यह किस संस्था से जुड़ा है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी शांति निकेतन वीर भूमि। क्या है? शांति निकेतन वीर भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस चित्रकार को पद्म विभूषण से सम्मानित हैं? तो यह कौन सा है? तो यह है नंदलाल बोस। 1954 में इनको मिला था। यह जो कि प्रथम कलाकार हैं जो कि पद्म विभूषण पाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपि कब तैयार की? तो बाघ गुफा चित्रों की प्रतिलिपि कब तैयार की? तो यह है ऑप्शन नंबर बी जो कि 1921 में। क्या है? 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति निकेतन में किस विषय पर पढ़ाई नहीं होती है? तो किस विषय में पढ़ाई नहीं होती है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी जो कि व्यावसायिक कला की वहाँ शिक्षा नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकिंकर बैज ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो रामकिंकर बैज ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो यह है ऑप्शन नंबर ए जो कि शांति निकेतन। क्या है? ऑप्शन नंबर ए शांति निकेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकिंकर बैज का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो रामकिंकर बैज का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मूर्तिकार हैं? तो इसमें मूर्तिकार कौन है? तो यह है रामकिंकर बैज। कौन है? रामकिंकर बैज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकिंकर बैज के गुरु थे। तो रामकिंकर बैज के गुरु कौन थे? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी नंदलाल बोस। क्या है? नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकिंकर बैज थे। तो रामकिंकर बैज क्या थे? तो यह एक मूर्तिकार थे। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने उम्र के 7वें दशक में किसे अपनाया? तो यह उम्र के 7वें दशक में किसे अपनाया? तो यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि चित्रकारी को। किसे? चित्रकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक में स्थापित यक्ष यक्षिणी नामक मूर्ति शिल्प किसके द्वारा निर्मित है? तो यह किसके द्वारा निर्मित है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि रामकिंकर बैज के द्वारा निर्मित है। किसके? रामकिंकर बैज के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी जो कि ए.एन. टैगोर का। किसकी? ए.एन. टैगोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट जर्नी नामक चित्र किसने बनाया? लास्ट जर्नी नामक चित्र किसने बनाया? तो यह है ऑप्शन नंबर ए अवनींद्रनाथ टैगोर।
क्या है? अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? इनकी पहचान किस रूप में नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी, मूर्तिकार के रूप में इनकी पहचान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवन ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध थे? तो कौन अवन ठाकुर नाम से प्रसिद्ध थे? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या है? अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कांस्य माध्यम में भी मूर्तियाँ निर्मित की? तो कांस्य माध्यम में मूर्तियाँ किसने निर्मित की? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, जो कि सोमनाथ टैगोर। क्या है? सोमनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो शांति भवन में कला स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1919 में। कब? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? इनके चित्र किस प्रकार के हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जो कि बंगाल पुनः जागरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन चित्रकार थे जिनकी कर्मभूमि जोरा सांकू थी? जिनकी कर्मभूमि जोरा सांकू थी, तो यह कौन थे? तो ये हैं ऑप्शन नंबर बी, जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं? तो यह किस शैली के हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर बी, जो कि बंगाल शैली। कौन सी है? बंगाल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह किसे किया गया है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका पूर्णतः भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र शुक्ला भिसारे है? तो यह किसका है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर का है। किसका? अवनींद्रनाथ टैगोर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय कलाकारों में किस कलाकार ने मुगल व राजस्थानी चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया? तो वह कौन से कलाकार हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर सी, RN टैगोर। कौन है? RN टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदलाल का जन्म कब हुआ था? तो नंदलाल का जन्म कब हुआ था? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 1882 में। कब? 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रावणकोर मंदिर में हरिजन प्रवेश उद्घोषणा कांस्य मूर्ति किसकी है? तो यह किसकी है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी पी राय चौधरी की है। किसकी है? D.P. राय चौधरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदलाल बोस की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? तो यह किस माध्यम में बनी है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, टेम्परा माध्यम में है। किसमें? टेम्परा माध्यम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदलाल बोस ने किससे प्रेरणा ली? तो नंदलाल बोस ने किससे प्रेरणा ली? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, जो कि महात्मा गांधी से प्रेरणा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदलाल बोस किस शिक्षण संस्थान से संबंधित थे? तो यह किस शिक्षण संस्थान से संबंधित थे? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, शांति निकेतन से थे। किससे? शांति निकेतन से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह कौन सा कलाकार था जिसने बंगाल शैली में नवीन प्रयोग किया? तो बंगाल शैली में नवीन प्रयोग किसने किया? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, नंदलाल बोस ने। किसने? नंदलाल बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित रहे? तो वह किस भारतीय कला आंदोलन से संबंधित रहे? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, बंगाल स्कूल से। किससे? बंगाल स्कूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किसने रखी थी? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी, गगनेंद्रनाथ टैगोर। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गगनेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नंदलाल बोस के साथ मिलकर म्यूरल बनाए, तो वह किसने बनाया था? तो यह है
ऑप्शन नंबर बी यामिनी रंजन राय। क्या है? ऑप्शन नंबर बी यामिनी रंजन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में नहीं है? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि गोपाल घोष। कौन है? गोपाल घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया? तो यह किसने किया? तो यह है ऑप्शन नंबर ए जो कि विनोद बिहारी मुखर्जी। कौन है? विनोद बिहारी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है? तो बंगाल शैली के चित्रकार कौन नहीं है? तो ये हैं ईश्वरी प्रसाद, यह पटना शैली के चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन थे? तो यह कौन थे? तो ये हैं ऑप्शन नंबर ए अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे। कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य कौन थे? तो ये हैं ऑप्शन नंबर ए जो कि ईवी हैवल। कौन है? ऑप्शन नंबर ई ईवी हैवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन असंबद्ध है? इनमें से कौन असंबद्ध है? तो ये हैं ऑप्शन नंबर डी जो कि मुकुल डे। क्या है? मुकुल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर मदन लाल नागर थे। तो मदन लाल नागर क्या थे? तो ये हैं ऑप्शन नंबर ए जो कि चित्रकार थे। क्या है? चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि कर निम्न में से किस ललित कला के प्रधानाचार्य थे? तो यह किस ललित कला के प्रधानाचार्य थे? तो यह है ऑप्शन नंबर ए जो कि कलकत्ता कला ऑफ आर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैन एशियनिज्म किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए एशियाई कला अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? तो यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि असित कुमार हल्दर। क्या है? असित कुमार हल्दर। नेक्स्ट पॉइंट, आनंद कुमार स्वामी की प्रिय पत्नी थी। तो इनकी प्रिय पत्नी कौन थी? तो ये है ऑप्शन नंबर ए स्टेला ब्लाच। क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्टेला ब्लाच। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2008 में प्रकाशित पेंटिंग्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध पुस्तक है। तो यह किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए आर शिव कुमार की। किसकी? आर शिव कुमार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कलाकार आज बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार है? तो वह कौन है जो बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी गणेश हलुई। क्या है? गणेश हलुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए.एन. टैगोर के पुनर्जागरण काल में तकनीक दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला की क्या देन है? तो यह क्या देन है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी वास चित्रण। क्या है? वास चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्रकार ने ठेठ यूरोपियन शैली में चित्रकारी की है? तो यह किसने की है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी राजा रवि वर्मा ने। किसने? राजा रवि वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड किस माध्यम में निर्मित है? तो यह किस माध्यम में निर्मित है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए जो कि कास्ट में निर्मित है। किस में? कास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलाकार ने कास्ट और कपड़े के टुकड़े कपड़े के बने कुटुम काटम शिल्प कृतियों की रचना की है? तो कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ के दल में निम्न में से कौन नहीं था? इनके दल में कौन नहीं था? तो यह है ऑप्शन नंबर जी की डी रविशंकर रावल नहीं थे। बाकी सुरेंद्रनाथ गुप्त, एस.एन. गुप्ता, नंदलाल बसु, असित कुमार हर्ड, शैलेंद्र डे वकील, ये सब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ टैगोर का टेम्परा व वास पद्धति में बना चित्र यात्रा का अंत कहाँ संग्रहित है? तो यात्रा का अंत कहाँ संग्रहित है?
तो यह है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ टैगोर प्रवर्तक थे, तो अवनींद्रनाथ टैगोर किसके प्रवर्तक थे? तो यह है ऑप्शन नंबर बी भारतीय परंपरा व यूरोपवादी यथार्थवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदलाल बोस का द्वारा चित्रित शिव सती चित्र कहाँ सुरक्षित है? शिव सती चित्र कहाँ पे सुरक्षित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। कहाँ पे है? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदलाल बसु ने अपना प्रसिद्ध चित्र दांडी मार्च किस विधि में बनाया है? तो यह किस विधि में बनाया है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी जो कि लीनो कट विधि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज पर जल रंग से बना चित्र रासलीला के चित्रकार हैं, तो यह रासलीला के चित्रकार कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। क्या है? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई का प्रसिद्ध चित्र राधिका कहाँ सुरक्षित है? तो राधिका कहाँ सुरक्षित है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 में चित्रित मेघदूत श्रृंखला है, तो मेघदूत श्रृंखला किसकी है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी जो कि राम गोपाल विजय वर्गीय का। इसका राम गोपाल विजय वर्गीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम गोपाल विजय वर्गीय को उनके किस काव्य संग्रह पर राजस्थानी अकादमी कविता पुरस्कार से सम्मानित किया? तो यह किस पे किया? तो यह है ऑप्शन नंबर ए जो कि अभिसार निशा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए अभिसार निशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता शीर्षक चित्र बनाया था, तो भारत माता चित्रक शीर्ष किसने बनाया था? सभी ने। ऑप्शन नंबर डी जो कि सभी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब होती है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी 1857 में। कब होती है? ऑप्शन नंबर सी 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्रकार ने शांति निकेतन के चीनी भवन की दीवार पे नटीर पूजा भित्ति चित्र का निर्माण किया? तो यह किसने किया है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी नंदलाल बोस ने। किसने? नंदलाल बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुनरुद्धार कला आंदोलन रिवाइवलिस्ट ऑफ मूवमेंट के अधिनायक कौन थे? तो इसके अधिनायक कौन थे? तो यह है ऑप्शन नंबर बी अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र द अरेबियन नाइट्स निम्नलिखित में से किस चित्रकार से संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो यह है अवनींद्रनाथ टैगोर से। किससे? अवनींद्रनाथ टैगोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग किसका ग्रंथ है? तो यह किसका ग्रंथ है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी ई.वी. हैबल का। ई.वी. हैबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र कमल पत्र पर अश्रुपात कागज और जल रंग और वास के चित्रकार हैं, तो इसके चित्रकार कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एट मिसेज मिगदीज अम्लांकन चित्र किसका है? तो यह किसका है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि मुकुल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 में बिहार में किस मूर्धन्य कला के प्रेमी के निजी प्रयास से पटना में कला महाविद्यालय की स्थापना हुई? तो यह हुई थी बैरिस्टर राधा मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नपूर्णा एवं गंधारी किस चित्रकार की कृतियां हैं? तो यह किस चित्रकार की कृतियां हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि नंदलाल बोस की। किसकी? ऑप्शन नंबर सी नंदलाल बोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 पुर की दुल्हन नामक चित्रकार हैं, तो 10 पुर की दुल्हन के नामक चित्रकार कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए राम गोपाल विजय वर्गीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1986 में महिला कलाकारों की प्रथम विशाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह कहाँ पे हुआ है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी जो कि नई दिल्ली। आज का अंतिम प्रश्न, विनोद बिहारी मुखर्जी का प्रसिद्ध चित्र
प्रोसेशन शोभा यात्रा कहाँ सुरक्षित है? तो ये कहाँ पे सुरक्षित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि राष्ट्रपति भवन। कहाँ पे है? राष्ट्रपति भवन। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल हम बात करेंगे आधुनिक एवं समकालीन कलाकारों के विषय में। धन्यवाद।